हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार टेक्नो में आप सबों का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले बीएससी पार्ट 1 ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं जो कि वह 2021 के फर्स्ट मंथ में 5 जनवरी से होने वाला एग्जाम है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री सब्सिडी के। पिछले वीडियो में हम सेट 2 तक का बात कर चुके थे। इस वीडियो में हम सेट 3 का बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन हाइड्रेट आयंस। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन हाइड्रेट आयंस। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 0, तीसरा है 1, चौथा है 3। तो पहला का जो राइट आंसर है वो है सी, 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो इन। बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो इन। पहला है He2 प्लस, दूसरा है He2, तीसरा है O2 और चौथा है F2। तो दूसरा का जो राइट आंसर है वो है बी, He2 हीलियम हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकेल इन NiNH4 का होल 6 + 2 इज। यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन sp3, दूसरा है D2sp3, तीसरा है DsP2 और चौथा है sp3d2। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, sp3d2 हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हॉर्न सिल्वर इज द इम्पोर्टेंट ऑड ऑफ। हॉर्न सिल्वर इज द इम्पोर्टेंट ऑड ऑफ। पहला ऑप्शन है Au, दूसरा है Fe, तीसरा है Ag और चौथा है कॉपर यानी कि Cu। तो 4 का जो राइट आंसर है वो है सी, सिल्वर हो जाएगा, Ag। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इन व्हिच कंपाउंड ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स सच एज इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवायलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है। बोला इन व्हिच कंपाउंड ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स सच एज इलेक्ट्रोवायलेंट और कोवायलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म। पहला ऑप्शन है H2SO4, दूसरा है NH4Cl, तीसरा है H3PO4 और चौथा है HClO4। तो 5 का जो राइट आंसर है वह है बी, NH4Cl। 6 नंबर क्वेश्चन है कि फॉस्फोरस शो मैक्सिमम कोवैलेंसी इन। फॉस्फोरस शो मैक्सिमम कोवैलेंसी इन। पहला ऑप्शन है PCl3, दूसरा है H3PO2 और तीसरा है PS3 और तीसरा है चौथा है PCl5। तो 6 का जो राइट आंसर है वो है बी, H3PO2। 7 नंबर क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम +7 इज। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा गया है यानी कि EC। तो पहला है कि आर्गन, दूसरा है आर्गन 4s2, तीसरा है नियॉन 4s2 और चौथा है नन ऑफ देम। तो 7 का जो राइट आंसर है वो है ए, आर्गन हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम का यह कन्फिग्रेशन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच इज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 7, तीसरा है 6 और चौथा है नन ऑफ देम। तो 8 का जो राइट आंसर है वो है सी, 6 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ द लिस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन आइटम इज। पहला ऑप्शन है +1, दूसरा है 0, तीसरा है -1, चौथा है नन ऑफ देम। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है बी, 0 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन आइटम विल बी। पहला ऑप्शन है कि n = 2, l = 1 और m = -1, s = -2। दूसरा है n = 2, l = 0, m = 0 और s = -1/2। तीसरा है n = 2, l = 1, m = 0 और s = +½ चौथा है n = 2, l = 1, m = 0, s = -½ तो 10 का जो राइट आंसर है वो है डी, n = 2, l = m और m = 0 और s = -½ तो डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर द D5 सिस्टम स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल बी। फॉर द D5 सिस्टम स्पिन मल्टीप्लिसिटी विल बी।
पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 6 और चौथा है नन ऑफ देम। तो 11 का जो राइट आंसर है वो है सी, 6 हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन ए गिवन आइटम टू सच टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फाउंड हैविंग देयर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स बी आइडेंटिकल, तो दिस इज रिलेटेड विथ। पहला ऑप्शन है हंड, दूसरा है पोली, तीसरा है अफबॉव और तीसरा है चौथा है रदरफोर्ड। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है बी, पोली एक्सक्लूजन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इन द एम्प्टी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन इंटर्स सिंगली थ्री देयर आफ्टर स्टार्ट स्प्रेडिंग, दिस इज रिलेटेड विथ। पहला ऑप्शन है हुंड, दूसरा है अफबॉव प्रिंसिपल, तीसरा है पोली एक्सक्लूजन और चौथा है नन ऑफ देम। तो 13 का जो राइट आंसर है वो ए, हुंड प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू हुम इलेक्ट्रॉन मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू हुम इलेक्ट्रॉन मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। पहला ऑप्शन है बोर, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है समरफील्ड और चौथा है हुंड। तो 14 का जो राइट आंसर है वो है सी, समरफील्ड हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच इज सिल्वरी व्हाइट मेटल, व्हिच इज सिल्वरी व्हाइट मेटल। पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा है निकेल, तीसरा है क्रोमियम और चौथा है नन ऑफ देम। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है बी, निकेल हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हॉर्न सिल्वर इज, पहला ऑप्शन है AgNO3, दूसरा है सिल्वर Ag, तीसरा है AgCl और चौथा है नन ऑफ देम। तो 16 का जो राइट आंसर है वह है सी, AgCl हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि AgNO3 इज कॉल्ड, पहला ऑप्शन है हॉर्न सिल्वर, दूसरा है लूनियर कॉस्टिक, तीसरा है कॉस्टिक सोडा और चौथा है वर्मिलियन। तो 17 का जो राइट आंसर है वह है बी, लूनियर कॉस्टिक हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बोरेक्स इज, पहला ऑप्शन है Na2B4O7 इंटू 10H2O, दूसरा है Na2B4O7 इंटू 7H2O और तीसरा है H3BO3 और चौथा है नन ऑफ देम। तो 18 का जो राइट आंसर है वह है ए, Na2B4O7 इंटू 10H2O, तो ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। पहला ऑप्शन है बोराजोल, दूसरा है सोडियम थायोसल्फेट और तीसरा है सिलिका जेल और चौथा है लिटचार्ज। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ए, बोराजोल हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रेड लीड इज, पहला ऑप्शन है PbO, दूसरा है Pb3O4 और तीसरा है PbCrO4 और चौथा है नन ऑफ देम। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है बी, Pb3O4 हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्रोमोवाइलो इज, पहला ऑप्शन है Pb3O4, दूसरा है K2Cr2O7, तीसरा है PbCrO4 और चौथा है नन ऑफ देम। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है सी, PbCrO4 हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ऑर्थोबोरिक एसिड इज, पहला ऑप्शन है HbO2, दूसरा है H2B4O7, तीसरा है H3BO3 और चौथा है नन ऑफ देम। तो 22 का जो राइट आंसर है वो है सी, H3BO3 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन डाइबोरेन is heated with ammonium to high temperature, then which is formed। When diborane is heated with ammonium at high temperature, then which is formed। पहला ऑप्शन है इनऑर्गेनिक बेंजीन, दूसरा है बोरिक एसिड, तीसरा है बोरिक अनहाइड्राइड और चौथा है नन ऑफ देम। तो 23 का जो राइट आंसर है वह है ए, इनऑर्गेनिक बेंजीन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि टैन बॉन्ड is present in the following compound।
10 बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला ऑप्शन है बोराजोल, दूसरा है डाइबोरेन, तीसरा है सिलिका जेल और चौथा है सल्फ्यूरिक एसिड। तो 24 का जो राइट आंसर है वो है बी, डाइबोरेन हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हिच इज करेक्ट। व्हिच इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है कि फर्स्ट आईपी ग्रेटर दैन, सेकेंड आईपी ग्रेटर दैन थर्ड आईपी। दूसरा है थर्ड आईपी ग्रेटर दैन सेकेंड आईपी ग्रेटर दैन फर्स्ट आईपी। थर्ड है कि थर्ड आईपी ग्रेटर दैन फर्स्ट आईपी ग्रेटर दैन सेकेंड आईपी। और थर्ड है चौथा है कि फर्स्ट आईपी बराबर सेकेंड आईपी बराबर थर्ड आईपी। तो 25 का जो राइट आंसर है वह है बी, थर्ड आईपी ग्रेटर दैन सेकेंड आईपी ग्रेटर दैन फर्स्ट आईपी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मैथमेटिकल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज। मैथमेटिकल वैल्यू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज। पहला ऑप्शन AP प्लस ए बाय 5.6 और दूसरा है IP माइनस ए बाय 5.6 और तीसरा है IP बाय 5.6 इंटू EA और चौथा है 5.6 बाय EA इंटू IP। तो 26 का जो राइट आंसर है वो ए, IP प्लस EA बाय 5.6 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि द IP ऑफ नाइट्रोजन इज। द IP ऑफ नाइट्रोजन इज। पहला ऑप्शन कि लेस दैन ऑक्सीजन, दूसरा ग्रेटर दैन ऑक्सीजन, तीसरा है इक्वल टू ऑक्सीजन, चौथा है ग्रेटर दैन नियॉन। तो 27 का जो राइट आंसर है वह है बी, ग्रेटर दैन ऑक्सीजन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हिच कैन एग्जिस्ट। व्हिच कैन एग्जिस्ट। तो पहला ऑप्शन है He2, दूसरा है Ne2, तीसरा है He2 प्लस और चौथा है नन। तो 28 का जो राइट आंसर है वह है सी, He2 प्लस हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कि फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज। फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज। पहला ऑप्शन है P2, दूसरा है P8, तीसरा है P4 और चौथा है P। तो 29 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको सी, P4। 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर इज। द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर इज। तो पहला ऑप्शन है टेट्राहेड्रल, दूसरा है पॉकेट रिंग और तीसरा है ट्रायंगुलर प्लेनर और चौथा है लीनियर। तो 30 का जो राइट आंसर है वह है बी, पॉकेट रिंग हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड। व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड। पहला ऑप्शन है डाइबोरेन, दूसरा है लूनियर कॉस्टिक, तीसरा है कॉस्टिक सोडा और चौथा है जिप्सम साल्ट। तो 31 का जो राइट आंसर है वह है ए, डाइबोरेन हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच कंपाउंड इज कोवालेंट। व्हिच कंपाउंड इज कोवालेंट। पहला ऑप्शन है SN+2, दूसरा है SN+4, तीसरा है Na प्लस और चौथा है K प्लस। तो 32 का जो राइट आंसर है वह है बी, SN+4 हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच इज लीनियर। व्हिच इज लीनियर। इसमें से लीनियर कौन सा होगा। XeF2 पहला है, दूसरा है XeF4 और तीसरा है XeF6 और चौथा है H2O। तो 33 का जो राइट आंसर है वह है ए, XeF2 हो जाएगा। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड बाय। Ag इज एक्सट्रैक्टेड बाय। पहला ऑप्शन है कि क्लोराइड मेथड, दूसरा है कि साइनाइड मेथड और तीसरा है कि सल्फाइड मेथड और चौथा है नन ऑफ देम। तो 34 का जो राइट आंसर है वह है बी, साइनाइड मेथड हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच हैज फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल। व्हिच हैज फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल। पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा है फेरस, तीसरा है निकेल और चौथा है क्रोमियम। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वह है ए, कॉपर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हिच इज मोनोएटॉमिक। व्हिच इज मोनोएटॉमिक। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हीलियम और चौथा है सल्फर। तो यहाँ पर मोनोएटॉमिक हो जाएगा 36 का सी, हीलियम हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हिच इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। व्हिच इज ए रिड्यूसिंग एजेंट।
विच इज ए रिड्यूसिंग एजेंट KMnO4, दूसरा है कि K2Cr2O7, तीसरा है H2O और चौथा है नॉन ऑफ देम। तो इसमें से हो जाएगा आपको 37 का जो राइट आंसर है वह है C, H2S हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि CP/Cv रेशियो ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस। CP/Cv यानी कि Cp का मतलब होता है कि प्रेशर और V का यहाँ पर नीचे का मतलब होता है वॉल्यूम। तो इसका रेशियो पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन 1.66, दूसरा है 2 और तीसरा है 2.66 और चौथा है नॉन ऑफ देम। तो 38 का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपको A, 1.66। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर कि टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन XeF2 इज। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 4। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है C, 3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम 39 नंबर क्वेश्चन किया है सेट 3 से, और आगे का क्वेश्चन हम सेट 4 में करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।